हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 9th का पेपर है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। इसका पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है खंड के। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। महान दार्शनिक वोल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। ठीक है, महान दार्शनिक वोल्टेयर ने फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया था। आगे है आपका दूसरा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की रचना है, और रूसो जो था वो फ्रांस का एक दार्शनिक था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। तीसरा है आपका, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता कौन था? तो वो था बिरसा मुंडा। समाजवाद का जनक कौन था? तो समाजवाद का जनक था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सेकंड वे राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम कब लाई? तो इसका राइट आंसर है 1871 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है 1871 ईस्वी। आगे है आपका छठा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है? तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक है। आगे है आपका सातवां, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। आठवां है आपका, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, और देश की तीनों सेनाओं जल, वायु और थल तीनों सेनाओं का मुख्य भी राष्ट्रपति ही है। उसके बाद है आपका नवा क्वेश्चन, किस क्षेत्र में प्रवास के कारण आबादी वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है? किस क्षेत्र में? ठीक है, तो प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन आता है। मान लीजिएगा दो क्षेत्र हैं, ठीक है, एक ए है और एक आपका बी है। ठीक है, तो जब आबादी यहाँ की आबादी यहाँ उठ के जाएगी तो यहाँ भी परिवर्तन आएगा संरचना और वितरण में, सब चीज़ों में, और यहाँ भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। आगे है आपका दसवां, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, आगे है आपका 11वां, दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है मेघालय, उसमें एक जगह है मानसीराम, तो वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और इसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनका आकार कीप की तरह है। कीप की तरह मतलब कुछ इस टाइप से। आगे है आपका 12वां, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम कोंकण। 13वां, भारत के दक्षिण भाग में स्थित दो पड़ोसी देश कौन से हैं? ठीक है, भारत का दक्षिण लगभग ऐसे। ठीक है, तो दक्षिण में आपको पता है श्रीलंका हमारा यहीं पे टंगा हुआ है नीचे बिल्कुल, और मालदीव भी हमारा यहीं पे ही है नीचे आसपास। ठीक है, यहाँ पे हमारा मालदीव है लगभग कुछ ऐसे ही नीचे आगे पीछे। तो इसका हो जाएगा आपका मालदीव और श्रीलंका। पाकिस्तान तो हमारा पश्चिम में है, बांग्लादेश और म्यांमार हमारे पूरब में है। ठीक है, आगे देखिएगा 14वां, बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किधर हैं। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड है, ठीक है, मतलब पूरब वाला हिस्सा, ये पूरब वाला हिस्सा है हमारा, तो यहाँ पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। जो हमारा पश्चिम वाला हिस्सा है लेफ़्ट वाला, यहाँ पे पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, और ये वाला जो समुद्री हिस्सा है इसे हम बोलते हैं अरब सागर। आगे है आपका 15वां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय
रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों को कितने दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है? तो इसमें राइट आंसर 100 दिन। 16वां, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण, तो ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। 17वां आपका, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तृतीय के अंतर्गत। 18वां आपका, अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण और भी सुनिश्चित हुई है? तो हो जाएंगे ए और बे दोनों। आगे है आपका 19वां, कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो वो हो जाएगी गैर आर्थिक क्रिया, क्योंकि इसमें हमें आर्थिक रूप से कोई भी प्रॉफिट नहीं है। कृषि, वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, सभी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट वाला प्राथमिक, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो गाइस बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।